Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Praise. of Jesus our Lord. Thank you. आमीन, Jesus. थैंक यू जीसस। और हिंदी में क्या लिखा है? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? कैसे हमें अनुग्रह और शांति मिलेगा? ग्रेस और पीस, उसका जो कृपा है, जो अनुग्रह है और जो शांति जो आज मनुष्य के पास नहीं है, वो हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम इन लॉर्ड नॉलेज ऑफ गॉड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु के वचन को जानना। जब एक व्यक्ति इस वचन में रहेगा ना, तो वो कभी भी उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आएगा तो वो उसकी शांति नहीं गवाएगा, ना ही उसका परिस्थिति उसे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे ये शांति अनुग्रह हमें हमारे जीवनों में बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यीशु द्वारा आता है अनुग्रह और सत्य। प्रेज द लॉर्ड, यीशु के द्वारा आता है अनुग्रह और सत्य। ये हम निकालेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। John chapter 1 verses 17. Anybody can read? John chapter 1 verses 17. यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन। किसी को मिला है तो जरूर पढ़िएगा। सहायता तो मूसा द्वारा दी गई है, यस, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। आमीन, थैंक यू सिस्टर। For the law was given through Moses, यानी जो संहिता है, जो नियम है, ये किसके द्वारा आया है? मूसा के द्वारा। ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सत्य किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु ने अनुग्रह दिया है। क्यों दिया है अनुग्रह? यीशु मसीह से हमें अनुग्रह क्यों मिलता है? इसीलिए क्योंकि मनुष्य ईश्वर के नियमों को कभी भी निभा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य, आप लोग फिर से सुनिए, ये अनुग्रह क्यों दिया गया? क्योंकि मनुष्य ईश्वर के नियमों को कभी भी निभा नहीं सकता। क्रूस के पहले हमें पहले कार्य करना था। जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले, जब हम यीशु मसीह के, देखो बाइबल में तीन भाग में बाइबल है। पहला है यीशु मसीह आने से पहले जो जुना करार है, जो मोशे द्वारा हमें क्या मिला है? नियम मिला है। दूसरा भाग बताता है जो यीशु मसीह यहाँ पर थे इस दुनिया में, जैसे कि गॉस्पल्स ऑफ मैथ्यू, लूक, जॉन और मार्क, है ना। जो प्रभु का गॉस्पल्स है, मत्ते, यूहन्ना, मरकुस और कौन सा है? लूका। तो ये जो गॉस्पल्स है ना, ये यीशु मसीह का समय का है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। और जो एक्ट्स के बाद जो प्रेरितों के काम, उसके बाद का जो भी है, जो लेटर्स है, वो लिखा गया पॉल के द्वारा और कुछ प्रभु के शिष्यों के द्वारा। वो यीशु मसीह के क्रूस में जाने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जिंदा हुए, उसके बाद वो लिखा गया है। तो ये 3 भाग है बाइबल में। तो पहला भाग मूसे के द्वारा हमें दिया गया क्या? सारा नियम कि तुम्हें ये करना है तो ही पिता तुमसे खुश होगा। तुम्हें किसी को क्षमा करोगे तो ही पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने भी प्रार्थना सिखाया ना, यीशु मसीह तब क्रूस पर नहीं गए थे, तो यीशु मसीह को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु हमें कैसे प्रार्थना करना है? तो यीशु मसीह ने कैसे कहा? मेरे पिता जो स्वर्ग में है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, है ना। और उसमें क्या कहा गया कि प्रभु जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि बाइबल में यीशु मसीह का क्रूस में जाने से पहले हमसे कार्य करने के लिए पिता चाहता था। क्रूस के पहले हमें पहले कार्य करना है,
ताकि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। कैसे था? फिर से मैं कह रही हूं, ध्यान दीजिए। क्रूस के पहले क्या था? क्रूस के पहले हमें कार्य करना था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस। तो क्रूस के पहले हमें कार्य करना था और क्रूस के बाद यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए जो कार्य करना था यीशु मसीह ने कर लिया। जो भी हमारे पापों की सजा, हमारे जो भी कमी, हमारे जो भी जीवन में तकलीफ है, वो सब कुछ यीशु ने उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो यीशु ने कहा अगर हम क्षमा नहीं करते, देखो प्रभु का पहले कैसा था नियम मालूम है? अगर हम क्षमा नहीं करते दूसरों को, तब हमारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेंगे। ये यीशु मसीह ने जब क्रूस में जाने से पहले ये कहा। तो आज हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो कि हमें अनुग्रह में शांति कैसे मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम है, हमसे ऐसे लोग बर्ताव करते हैं कि हमारे अंदर इतना कड़वापन आता है कि हम चाहते हैं कि उन्हें क्षमा करें, लेकिन अंदर से क्षमा नहीं होता है। और हमें लगता है कि प्रभु मैंने कोई गलती भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तू करेगा नहीं क्षमा तो तू दंड पाएगा और तुझे नरक की आग मिलेगा। लेकिन ये कब था? यीशु मसीह का क्रूस में जाने से पहले, क्योंकि वो एक नियम था और एक हमारे लिए एक काम था, वो हमें करना ही है किसी भी हाल में, अनकंडीशनली। क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रभु से एक शिष्य ने कहा कि मैं कितने बार क्षमा करूं, तो प्रभु ने कहा कि 7 से भी मल्टीप्लाइड कितना, 77 से भी मल्टीप्लाइड तुम करोगे, उतनी बार तुम्हें क्षमा करना है। तो ये मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। क्या कोई व्यक्ति इतना परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है कि वो किसी को क्षमा कर पाए, और वो शांति में नहीं रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कड़वाहट रहता है, वो भूल नहीं जाता है। कितनी पुरानी बातें भी रहता है ना, वो याद रहता है अंदर। अरे मेरी सास ने ऐसे किया था, मेरे सास के घर वालों ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला। अरे यो मेरी स्कूल में पढ़ने वाली एक बहन, एक टीचर, एक कॉलेज में, जो भी आप लोगों का जो पुराना आपके जीवन में हुआ होगा ना कड़वाहट, वो नहीं जाती है। चाहे आप लोग क्षमा करते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो कड़वाहट रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये कड़वाहट जब रहता है इंसान के अंदर, तो ना ही वो उसमें से बाहर निकलता है और ना ही उसे शांति आती है, और प्रभु का अनुग्रह वो महसूस नहीं कर पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह का हम पहला एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम निकालेंगे मरकुस का 11वां अध्याय 25वां वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अनुग्रह है? क्या यहाँ पर एक नियम है जो तुम्हें करना है? ये वचन अनुग्रह का वचन है या नियम का वचन है? कोई बताएगा? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? अगर तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यानी यह नियम है ना। हाँ, तो ये नियम है ना, यह अनुग्रह नहीं है। तो ये नियम क्यों है? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए थे। ये नियम क्यों है? ये नियम क्यों है? क्योंकि मरकुस, मैथ्यू, लूक, जो भी आप लोग पढ़ोगे ना, वहां पर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गए थे। वो यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तभी की ये सारी वचन है। लेकिन क्या कोई मनुष्य, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मनुष्य अपने मन में किसी भी विरोधी को क्षमा कर पाएगा जो आप लोगों से बहुत उसने गलत किया होगा, आप लोगों को इतना ठेस पहुंचाया होगा? हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कड़वाहट भरी है और आप भूल भी नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं माफ़ करूं, लेकिन फिर भी आपके अंदर, आपके मन में वो बातें याद आ रही है, आप पुरानी बातें याद कर रहे हो और आपके मन में वो कड़वाहट है। होता है ना? लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, आज आप लोग अगर ये वचन को ध्यान से सुनोगे तो आज का दिन छुटकारा है उसके लिए। आज हम अनुग्रह और
शांति पाएंगे मेरे प्रियो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वचन सुने बिगर जाना नहीं, क्योंकि सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, कोई पढ़ लीजिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसका मतलब मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो ही स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। तो ये नियम है या अनुग्रह है? नियम है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, अगर तुम नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, अगर तुम करोगे तो ही पिता तुम्हें क्षमा करेगा। यानी कि हर एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये बताया गया है कि तुम्हें करना है। लेकिन क्या हम हमारे हृदय को, हमारे जो भी बातों को याद करेंगे, क्या हमने ऐसी बातें भूल गए या ऐसे क्षमा करके उस व्यक्ति से हम अच्छा बात कर रहे हैं अभी? क्या हम उस व्यक्ति को प्यार दे रहे हैं? क्षमा करना यानी कि क्या? उस व्यक्ति के साथ दोस्ती निभाना, उसके साथ प्यार से व्यवहार करना। और प्रभु ने, परमेश्वर ने जो इस जगत से प्यार किया, उसने सारे पापों को उसने उठा लिया और उसने उसका एकलौता पुत्र को क्यों भेजा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। अब मैं आपको अनुग्रह के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अनुग्रह कैसे मिलता है। अब हम निकालेंगे कुलूसियों का 3 अध्याय 13 वचन। ये है गॉस्पल नहीं है, ये कुलूसियों में पौलुस जो यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। देखो यहाँ पर क्या है, हम पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने, यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान दीजिए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का बताया गया है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बने, सब्स्टिट्यूट बने। यानी हिंदी में हम कह सकते हैं कि बदले में, वो हमारे बदले में क्रूस पर गए। तो ये करार अभी किसके बीच में है? पिता के बीच में करार हमारा था, क्योंकि पिता ने मनुष्य को कहा कि अगर तू नहीं करेगा क्षमा तो तुझे दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन हमारा जो मेल मिलाप किसने करवाया पिता से? प्रभु यीशु ने किया। तो अभी प्रभु यीशु हमारे बीच में है, पिता के और हमारे बीच में, क्योंकि मनुष्य को ये करना था तो प्रभु मनुष्य बनकर आए। पिता को मनुष्य से क्या था कि तुम्हें ये करना है तो ही तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो, तुम्हें क्षमा करना ही है। तो प्रभु यीशु बीच में आकर हमारे गुनाहों को ले लिया और हमारी तकलीफों को, बीमारियों को, हमारे जो भी लोगों ने कड़वाहट हमारी ज़िंदगी में किया है, सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया और पिता से कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। तो जब मनुष्य यीशु मसीह ने क्षमा किया तो पिता ने वो क्षमा एक्सेप्ट किया। तो ये करार किसके बीच में है? अभी मनुष्य और परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य पापी है, वो स्वभाव से कभी भी किसी को पूरी तरह से माफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह बीच में आए तो यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर ये किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी क्षमा कैसे करोगे। आपको पता है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था। एक किंग होता है, राजा, जिसका एक दास होता है जो बहुत कर्ज हो जाता है, वो राजा को दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने इतना कर्ज ले लिया था, बार बार आके राजा से मांग रहा था। और राजा ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा घर बेच दो, तुम्हारा जमीन बेच दो, तुम्हारे जो भी है बेचकर मेरा पैसा लौटा दो। क्योंकि वो जो दास था ना, वो बहुत ही
पैसे दे नहीं पा रहा था राजा को। तो वो राजा के पास आके बहुत ही रोता है और कहता है कि राजा मुझे क्षमा कर दो, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं सब बेचूंगा भी, मेरे पास इतना नहीं है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसे दूंगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे गरीब परिवार है, मेरी पत्नी है, हमें खाने पीने के लिए बहुत कम मिलता है, मैं कहाँ से आपका लौटा पाऊंगा। तो पता है राजा को क्या हुआ, उसके अंदर, उसके मन में उसके लिए बहुत ही दया आई और राजा ने कहा ठीक है, मैंने तेरा सारा जो भी कर्ज था मैंने माफ़ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब वही वो जो दास होता है ना, उसका मालूम है, उसने भी उसके पास से कुछ पैसे लिया था, कुछ कर्ज किया था दूसरा दास ने, ये दास से, जिसका जो राजा ने क्षमा किया था ना, वो दास से लिया था सिर्फ कुछ 100 रुपए का कर्ज। 100 रुपए का कर्ज वो लौटा नहीं पा रहा था इस दास को। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये कहता है नहीं, तुम्हें तो देना ही होगा, क्यों नहीं दे रहे हो तुम, वो पैसे तो मुझे चाहिए, तुमने मुझसे लिया था और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पैसे लिया और मुझे दिया नहीं, तुमने मुझसे मांगा था और तुमने कहा कि ये देने वाला हूँ, लेकिन तुमने नहीं दिया, मैं नहीं मांगूंगा। वो बहुत रोता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब है, मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझसे उतना कमाई नहीं होता है। तो वो जो दास होता है वो बहुत उसे गुस्सा आता है, और जब राजा को ये बात मालूम पड़ता है तो राजा उसको पूछता है कि तुमने उसके साथ ऐसे बर्ताव क्यों किया। वो कहता है राजा, इसने, देखो मैं कितना गरीब हूँ, आपको पता है ना राजा, आपने तो मेरे माफ़ किया, लेकिन ये व्यक्ति मेरे से 100 रुपया लिया, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया और उसने मुझे वापस नहीं दिया, अब मैं उसे कैसे छोड़ूं। तो राजा कहता है जब मैंने तेरा माफ़ किया, करोड़ों तूने उसे मैंने माफ़ किया, तो तू ये 100 रुपए का तू इसको माफ़ नहीं कर सकता। मैंने तो तेरा करोड़ों का माफ़ किया, तू क्या इस 100 नहीं माफ़ कर सकता है। जब ये दास को समझ में आता है कि अरे हाँ, मेरा तो कितना बड़ा कर्ज था, मैं तो चुकाता ही नहीं पाता था, और ये तो बेचारा मुझसे 100 रुपये के लिए लड़खड़ा रहा है, मैं इसे कैसे माफ़ ना करूं। तो यही वचन आप फिर से पढ़िए, ये कुलुस्सियों 3:13 अभी आप पढ़ोगे ना तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये अनुग्रह क्या है। कोई पढ़ेगा फिर से कुलुस्सियों 3:13। आप एक दूसरे को सहन करें, प्रेज गॉड। और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। आमीन। थैंक यू सिस्टर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी ने किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। क्या लिखा है यहाँ पर? सह लेने का। तुम उसको सह लो, क्योंकि एक दूसरे के अपराध क्षमा करना ही है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है? प्रभु यीशु। हमारे पापों को उसने, हमें देखा उसने कि हम कितनी पीढ़ियों से कर्ज था जो हमारे ऊपर, जो भी ताड़ना थी, जो भी हमारे ऊपर पाप का धब्बा लग गया था, हम जैसे पापियों को उसने पापों से निकालकर, कीचड़ से निकालकर हमें आज खड़ा करा और हमें धर्मी बनाया। आज उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया और हमें आज खड़ा कर रहा है वो लोगों के सामने, हमें बता रहा है कि तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो। और वो पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उसने एक लौता पुत्र को भेज दिया ताकि मेरे गुनाहों को, जो मैं नरक की वासी थी, हम सब नरक के वासी थे, हमारे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं थी, हमारे पूर्वजों से आई हुई सारे शापों को हमारे ऊपर डाला गया था और हम नरक में जाने वाले लोग, प्रभु ने हमें क्षमा किया और कहा कि मैंने तेरे सारे गुनाहों को मैंने उठा लिया, अब तू मुक्त हो गई है। और अगर हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड सर्कल, अगर किसी ने भी हमें कुछ भी बोला, कुछ भी किया, तो अगर हम अपनी तरफ से वो रखेंगे, अपराध को हम
एक दूसरे को सह लेने के लिए प्रभु ने कहा, क्योंकि अगर हम अपने अपराधों को, यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो प्रभु कह रहे कि क्या तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम नहीं कर सकते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहना चाहते हैं आज हमसे कि जितने भी तुम्हारे जीवन में लोग हैं जो तुम्हें तकलीफ दिया है, मैं जानती हूँ हम मनुष्य के जीवन में ऐसे कई है, लेकिन जब ये वचन को जब मैंने सीखा और पवित्र आत्मा ने इस गहराई में बताया कि प्रभु कहता है कि जब तुम यीशु को देखते हो, उसे ही कहते हैं अनुग्रह, इसे ही कहते हैं अनुग्रह, कि मैं मेरे अनुग्रह में बढ़ रही हूँ। और जब आप लोग उस व्यक्ति को क्षमा करोगे, तो आज जो मैंने आपको लिविंग वाटर्स में जो वचन भेजा था वो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो वचन? फिर से कोई लेगा? जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी हमने, एकदम पहला वचन जो मैंने परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। तो आपके अनुग्रह और शांति तुम में कैसे बढ़ेगी? उसकी पहचान के द्वारा। किसकी पहचान के द्वारा? यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि मेरा प्रभु कौन है, मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, तो क्या हम किसी के लिए कड़वाहट बन के रह पाएंगे? प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे पूरे जिंदगी भर का पाप जो तूने किया, जो करने वाला, जो आने वाला, सब पीढ़ियों का पाप मैंने उठा लिया, अपने ऊपर मैंने सहन कर लिया, अपने आप को मैंने उस क्रूस पे जान दे दिया, और फिर भी तू अपने ही भाई बहनों के अंदर तू घृणा रखेगी, तो यू आर अ मर्डरर। अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर रही है, बाइबल कहता है यू आर अ मर्डरर। तुम एक कौन हो? खूनी हो। अगर तुम अपने भाई बहनों से द्वेष रखोगे, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम नहीं कर सकते काम, लेकिन प्रभु के द्वारा कर सकते, यीशु की पहचान के द्वारा कर सकते हैं। जैसे प्रभु ने हमें वो दृष्टांत सिखाया अभी कि वो राजा ने उस दास को माफ कर दिया, उसके इतने पैसे जो उसने इतने सालों से दिया नहीं, उसे कह दिया कि जा, अभी मैं तुझसे नहीं लूँगा। उसी तरह वो दास भी जो 100 रुपए के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। लेकिन जब राजा ने कहा कि मैं भी तुझे फिर क्षमा, मैं भी तुझसे मांगूंगा, अब तो उसे भी नहीं मांग रहा है ना, तो अब मैं भी तुझे मांगूंगा। तो अगर यीशु मसीह भी अगर आज हमें कहेंगे कि जा, अभी मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तू तेरे बहनों को नहीं कर रहा है, भाई को नहीं कर रहा है, तेरे फ्रेंड सर्कल को नहीं कर रहा है वो तुझसे, तो मैं भी नहीं करूंगा, तो कैसे होगा हमारे साथ? हम कहाँ के लोग हैं? क्या आज हम लोग प्रभु ने कहा कि धर्मी लोग हैं? हम उस दुनिया के लोगों की तरह है जो इस दुनिया में लोग जी रहे हैं? नो, वी आर वेरी प्रेशियस इन द गॉड साइट, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। हम प्रभु के नज़र में बहुत मूल्यवान लोग हैं। और प्रभु क्यों कहते हैं कि तो इस दुनिया के प्रकाश बन और नमक बन? कब बनेंगे हम? जब हम प्रभु की तरफ देखेंगे, उसकी पहचान को समझेंगे कि मेरा यीशु मेरे लिए कौन है। तब हमारे अंदर सामने वाला व्यक्ति कितना भी कीचड़ फेंकेगा ना, हम उसको डस्ट के समान निकाल कर डाल देंगे और हम कहेंगे, पिता, जैसे तूने मुझको प्यार किया वैसे मैं भी इस व्यक्ति को प्यार करूँगा।